ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ सप्तविंशो अध्यायम। सीट बनाकर राजा रोहित को उस पर लिटाना और राजा रानी का भगवती का ध्यान कर स्वयं भी पुत्र की चिता में जल जाने को उद्यत होना। ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं का राजा के पास आना। इंद्र का अमृत वर्षा करके रोहित को जीवित करना और राजा रानी से स्वर्ग चलने के लिए आग्रह करना। राजा का संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ स्वर्ग जाने का निश्चय। सूर्य बोले, तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने सीता तैयार करके उस पर अपने पुत्र को लिटा दिया और भार्या सहित दोनों हाथ जोड़कर वे 100 नेत्रों वाली परमेश्वरी जगत की अधिष्ठात्री पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली पूछ ब्रह्म स्वरूपिणी रक्त वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली करुणा रस की सागर स्वरूपा अनेक प्रकार के आयु धारण करने वाली और जगत की रक्षा करने में निरंतर तत्पर जगदम्बा का ध्यान करने लगी। इस प्रकार ध्यान मगन उन राजा हरिश्चंद्र के समक्ष इंद्र से सभी देवता धर्म को आगे करके तुरंत उपस्थित हुए। वहां आकर उन सब ने कहा, हे राजन, हे महाप्रभु, सुनिए। ब्राह्मण ने कहा, मैं साक्षात पितामह ब्रह्मा हूँ और ये स्वयं भगवान धर्मदेव हैं। इसी प्रकार साध्यगण, विश्वदेव, मरुदगण, चारणों सहित लोकपाल, नाग, शीर, गंधर्वों के साथ रुदनगण, दोनों अश्विनी कुमार, महर्षि विश्वामित्र तथा अन्य ये बहुत से देवता भी यहाँ उपस्थित हैं जो धर्मपूर्वक तीनों लोगों के साथ मित्रता करने की इच्छा रखते हैं। वे विश्वामित्र सम्यक प्रकार से आपका अभीष्ट सिद्ध करने की अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं। धर्म बोले, हे राजन, आप ऐसा साहस मत कीजिए। आप में जो सहनशीलता, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति तथा सत्व आदि गुण विद्यमान है, उनसे परम संतुष्ट होकर मैं साक्षात धर्म आपके पास आया हूँ। इंद्र बोले, हे महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हे राजन, आज स्त्री पुत्र से अपने सनातन लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। अतः अब आप अपनी भार्या तथा पुत्रों को साथ में लेकर अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा प्राप्त करने योग्य तथा अन्य लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। सूर्य बोले, तत्पश्चात इंद्र ने आकाश से सीता के मध्य भाग में सोए हुए शिशु रोहित पर अमृत मृत्यु का नाश करने वाली अमृत में विष्ट वृष्टि आरंभ कर दी। उस समय पुष्पों की विपुल वर्षा तथा दुंदुभियों की तेज ध्वनि होने लगी। मान आत्मा वाले उन राजा हरिश्चंद्र के सुकुमार अंगों वाले मूर्त पुत्र रोहित स्वस्थ प्रसन्न तथा आनंदित हो गया। तब राजा ने अपने पुत्र को हत्या से लगा लिया। तत्पश्चात पत्नी सहित वे राजा हरिश्चंद्र देवियां मालाओं तथा वस्त्रों से सहसा अलंकृत हो गए। उनके मन में शांति छा गई। उनके हृदय हर्ष से भर गए और वे परम आनंद से संबंधित हो गए। उस समय इंद्र ने राजा से कहा, हे महाभाग, अब आप स्त्री पुत्र से स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कीजिए। आपने परम सद्गति प्राप्त की है। ये आपके अपने ही कर्मों का फल है। हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, अपने स्वामी चांडाल से बिना आज्ञा प्राप्त किए और बिना उनका प्रत्युपकार किए मैं स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। धर्म बोले, आपके भावी कलेश के संबंध में विचार करके मैं ही अपनी माया के प्रभाव से चांडाल बन गया था। आपको जो चांडाल का घर दिखाई पड़ा था वह भी मेरी ही माया थी। इंद्र बोले, हे हरिश्चंद्र, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जिस श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हेतु कामना करते हैं, पुण्यात्मा पुरुष के उस पवित्र स्थान के लिए अब आप प्रस्थान कीजिए। हरिश्चंद्र जी बोले, हे देवराज, आपको नमस्कार है। अब मेरी एक बात सुन लीजिए। अयोध्या नगर में रहने वाले सभी मानव मेरे शोक से संतप्त मन वाले हैं। उन्हें यहाँ छोड़कर मैं स्वर्ग कैसे जाऊँगा। ब्रह्म हत्या, सुरापन, गोवध और स्त्री हत्या जैसे महापातकों के ही समान अपने भक्तों का त्याग भी मान पाप बताया गया। श्रद्धालु भक्त त्याज्य नहीं होता, उसे त्यागने वाले को सुख भला कैसे मिल सकता है। हे इंद्र, उन्हें छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। अब आप स्वर्ग प्रस्थान करें। हे सुरेंद्र, यदि मेरे साथ वे भी स्वर्ग चले तो मैं स्वर्ग चल सकता हूँ। उनके साथ यदि नरक में जाना हो तो मैं वहाँ भी चला जाऊँगा।
इंद्र बोले, हे राजा, उन अयोध्या के नागरिकों के भिन्न भिन्न प्रकार के पुण्य और पाप हैं हे पूर्ण समस्त जन समूह के लिए स्वर्ग उपभोग का साधन हो जाए, ऐसी इच्छा आप क्यों प्रकट कर रहे हैं? हरिश्चंद्र जी बोले, हे इंद्र, प्रजा के प्रभाव से ही राजा का राज्य भोग हे इंद्र, प्रजा के प्रभाव से ही राजा राज्य का भोग करता है, यह सुनिश्चित है। और उनकी सहायता से राजा बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा देवताओं की उपासना करता है और पुत्र कर्म कुएं तालाब आदि का निर्माण करता है। मैंने भी उन्हीं के बल पर यह सब कृत्य किया है। उनके द्वारा की गई सहायता के कारण मैं स्वर्ग के लोभ से उनका त्याग नहीं करूँगा। हे देवेश, मैंने जो कुछ भी उत्तम कार्य किया हो, दान यज्ञ और जप आदि किया हो, उसका फल हमें उन सभी के साथ प्राप्त हो और मेरे उत्तम कर्म के फल स्वरूप बहुत समय तक भोग करने का जो फल मिल रहा हो, वह भले ही एक दिन के लिए हो, वह उन नागरिकों के साथ भोगने के लिए मुझे आपकी कृपा से मिल जाए। सूर्य बोले, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र ने ऐसा ही होगा, इस प्रकार कहा। इससे धर्म और गारी पुत्र विश्वामित्र के मन में प्रसन्नता छा गई। तदनंतर वे सभी लोग चारों वर्णों के लोगों से भरी हुई अयोध्या नगरी में पहुंचे। वहां पर सूर्यपति इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र के सन्निहित आकर कहा, हे नागरिकों, अब आप सभी लोग परम दुर्लभ स्वर्ग लोक चलिए। धर्म के फलस्वरूप ही आप सभी को यह स्वर्ग दुर्लभ हुआ है। तत्पश्चात धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र ने उन सभी नगरवासियों से कहा कि आप सभी लोग मेरे साथ स्वर्ग लोक प्रस्थान कीजिए। सूर्य बोले, देवराज इंद्र तथा राजा हरिश्चंद्र का वचन सुनकर सभी नागरिक प्रफुल्लित हो उठे। जो नागरिक सांसारिकता से विरक्त हो चुके थे, वे गृहस्थी का भार अपने पुत्र को सौंपकर प्रसन्न मन से स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। वे सभी लोग उत्तम विमानों पर चढ़ गए। उनके शरीर से सूर्य के समान तेज निकलने लगा। उस समय वे परम आनंदित हो गए। उदार सीट वाले राजा हरिश्चंद्र भी हष्टपुष्ट नागरिकों से युक्त अयोध्या नामक रमणीक पुरी में अपने रोहित नाम से प्रसिद्ध पुत्र का राज्याभिषेक करके अपने पुत्र तथा सूर्यों का सम्मान पूजन करके और पुण्य से प्राप्त होने वाली तथा देवता आदि के लिए भी अत्यंत दुर्लभ मान कीर्ति को प्राप्त करके छोटी छोटी घंटियों से शोभित तथा इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान पर बैठ गए। ये सब देखकर दैत्यों के आचार्य एवं सभी शास्त्रों के अर्थों तथा तत्वों को जानने वाले महाभाग शुक्राचार्य ने यह श्लोक रूपी मंत्र उच्चारित किया। शुक्राचार्य जी बोले, ओ सहिष्णुता की ऐसी महिमा और दान का इतना मान फल कि राजा हरिश्चंद्र ने इंद्र का लोक प्राप्त कर लिया। सूर्य जी बोले, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया। जो दुखी प्राणी साक्यांग का सेवन करता है, वह सदा सुखी रहता है। इसका सेवन करने से स्वर्ग की इच्छा रखने वाला स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त कर लेता है, पत्नी की कामना करने वाला पत्नी प्राप्त कर लेता है और राज्य की वांछा रखने वाला राज्य प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे शास्त्रायां शैठायां सप्तस्कन्धे हरिश्चन्द्राख्यान श्रवण फल वर्णनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।